आप इतने महज़ब माशरे में पढ़ कर आए हैं, आपके नाम के साथ पहले लगता है बैरिस्टर। आप मुझे जवाब दें कि क्या आपने ये जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने टोटल 38,000 वोट लिया है। 354 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 में आपके सामने रख रहा हूं और इसकी मैं जो एक हमने समरी बनाई है वो मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों को भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अस्सलाम वालेकुम, टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं मौजूद हूँ जी PTI टेक्सला हल्का PP 12 के उम्मीदवार साद अली ख़ान जो 8 फरवरी का इलेक्शन 8 फरवरी को जीत चुके थे, उनके दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे तमाम पार्टियों के जो लीडरान हैं यहाँ पे जमा हो रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PTI की नज़रियाती और PTI का संग बुनियाद रखने वालों में से, यानी कि PTI की सीढ़ी लगाने वालों में से इंतहाई जज्बाती और मुखलस रहनुमा हैं शुमाली पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब हाजी रियाज हुसैन अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हाजी साहब ये बताएं कि 8 फरवरी का इलेक्शन और 9 फरवरी की सिलेक्शन ये क्या हो गया है और कैसे हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भतीजे अतीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आपकी वसातत से 8 फरवरी का इलेक्शन और 9 फरवरी के सिलेक्शन के बारे में आपको आगाह करूँगा। आवाम बाशऊर हो चुकी है। आप देखें कि 8 फरवरी को कि जो रिज़ल्ट आ रहे थे रात 12:30-1 बजे तक 17,000 की हमारी लीड थी। जो रिज़ल्ट था तकरीबन 88%, 112 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट उस वक़्त आ चुका था। तो जो उसके अलावा हमारी व्हाट्सएप पे हमें फॉर्म नंबर 45 जो मिल रहे थे उनके मुताबिक हमारी लीड तकरीबन 17,000 की बनती है। तो मैं यही कहूँगा 17,000 की सूबाई की बनती है या सूबाई की बनती है? सूबाई की PP बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं खड़ा हूँ PP 12 के ऑफिस के पब्लिक सेक्रेटेरिएट के बाहर, तो मैं PP 12 की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ NA 54 का भी साथ ही बताता चलूं कि उसमें हमारी 88% जो रिजल्ट आए हुए थे 88% में, वहाँ पर हमारी जो लीड चल रही थी RO के अपने जो हमने स्क्रीन शॉट लिखे हुए हैं RO ऑफिस से, वो हमारी लीड थी 49,500 कुछ। जब ये मुकम्मल हो गए तो इन्होंने तो इसको स्क्रीन आउट कर दिया। जो हमारे पास फॉर्म 45 के मुताबिक है वो हमारी 60,000 से ऊपर है NA 54 में, 60,000 से ऊपर। तो फिर ये अचानक 9 फरवरी को क्या हुआ? 9 फरवरी को जो कुछ हुआ, जिनको नवाजा गया, मैं उनसे आपकी वसातत से एक ही सवाल करता हूँ कि इंतहाई काबिल एहतराम है, इंतहाई जेंटलमैन है। मैं तो मेरी ख़ास तौर पर जिन बंदे को नवाजा गया है, मैं तो उसको सियासी मुखालफत अपनी जगह, मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ। मैं उस बच्चे को इतनी इज्जत देता हूँ जिस तरह बंदा अपने देता है। मैं उनसे ये सवाल हूँ, तो आप, ये मेरा सवाल है उनसे, मुझे ये जवाब चाहिए। टेक्सला की आवाम उनसे सवाल करती है और हम जवाब मांग रहे हैं कि आप इतने महज़ब माशरे में पढ़ कर आए हैं, आपके नाम के साथ पहले लगता है बैरिस्टर। आप मुझे जवाब दें कि क्या आपने ये जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने टोटल 38,000 वोट लिया है, 40 होगा 50 होगा। और भाई मुझे ये बताएं कि आपका ज़मीर आपको जब आप हलफ उठाएंगे, आप जाके जब असम्बली में ऊपर अल्लाह ताला के 99 नाम होंगे, आप हलफ उठाएंगे, क्या आपका ज़मीर आपको नहीं करेगा? आप इतने शरीफ और नफ्स मलक सलाउद्दीन के साहबजादे हैं। आपको चाहिए था कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम करते और पार्टी को जवाब दे देते, नंबर 1। उसके अलावा जो मेरी उनके साथ पहली मुलाकात है, मेरा भाई छोटा नासिर महमूद मरकज़ी अंजुमन ताजरान का जनरल सेक्रेटरी है, वो उनसे मुलाकात, उनके वालिद साहब शहीन अकबर ख़ान इंतहाई नफीस लजपाल इंसान थे। मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ PP 12 के यहाँ से कि आप बताएं कि आपके पास कौन सा अल्लाह दीन का चिराग है? इतने नफीस आदमी है आप, आपने अपनी सियासत
कि आगाज़ में ही अपने आप को सियासी तबूत अपना बना लिया है। आपको चाहिए था, ये वक्त आता जाता रहता है। जो आदमी जीता है जिसका नाम है साद अली खान, जो PTI की तरफ से नामजद उम्मीदवार था, आज़ाद हसीयत में था। आपसे ये सवाल बनता है, आप जवाब दें कि आपने अपनी सियासत को ज़बरदस्त क्यों किया। आप अवाम में जवाब देना पड़ेगा, हमें भी जवाब दें। आप मेरे घर मेरी वालदा की फातिहा करने आए थे, आप कह रहे थे कि आप नफीस इंसान हैं। मैं कहता हूँ आप बहुत ग्रेट मैन है, लजपाल हैं, तड़ेबाज हैं, डने मार हैं, मगर ये जो सीट है ये आप हारी हुई है। आपको इखलाकी तौर पे ये चाहिए कि ये सीट जिसकी बनती है, आप कहते हैं कि मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। ये तो होता है ग्रेट मैन। यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेहरबानी करें, रात को जब आपका ज़मीर आपको मलामत करे तो अपनी पार्टी वालों को जवाब दें। अच्छा, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये तो आप मेरी वसातत से कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जितना वो जीत का जश्न मना रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे उनको कमेंट में ये सवाल कर रहे हैं कि आप तो मैदान से हार चुके हैं, आप तो भीख में सीट लेके जश्न मना रहे हैं। तो उसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि 2018 में आप लोगों ने क्या किया था। वो 2018 का जवाब देते हैं। देखें जी, 2018 फॉर्म 45 का रिजल्ट आज भी मौजूद है। फॉर्म 45 का रिजल्ट आज भी मौजूद है। ठीक है, हमारे सियासी रिश्ते अलग हुए हैं, सियासी तल्लुकात अलग हैं, मगर एक अदब एहतराम का रिश्ता है। गुलाम सरवर खान मेरे इस जगह मेरा उसके लिए एहतराम है, अमार सिद्दीक खान के लिए भी यहाँ अदब एहतराम है। सियासत अपनी अपनी है, मगर कथन हमारे पास आज भी PPS 19 था, PPS 19 का और NA 59 या 60 नहीं, तो वो हमारे पास रिकॉर्ड आज भी मौजूद है कि फॉर्म 45 के जरिए। आप ये बताएं कि हम तो ये कहते हैं ना कि आपको जो ख्वाजा साहब ने कहा था असेंबली के फ्लोर पे, उन्होंने कहा था कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मैं तो ये कहने पे भी मेरी तो जो उम्र है, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए, मगर हमारे वोटर ये मजबूर हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको जिन लोगों ने वोट दिया है वो भी तो आपसे शर्मिंदगी के साथ आपको वो मुबारक किस बात की आप ले रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ ना, वो देसी पंजाबी ज़बान है, वो खुसरिया ने घर जंदुक जाम पे है, वो खुसरिया ने घर कहते जातो को है नहीं होना। इसकी ते मेहरबानी ये तुसी इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आसी, ये वक्त साबित कर सी कि सीटा तुहाडे कोलों वापस रिवर्स और बहुत जल्द चल गया जा सन। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, हर चीज़ रिकॉर्ड से मौजूद है। अपनी सियासत जबरदस्त ना करो। सियासी मैदान इंसान हार जीत मुकद्दर में होती है, जो हारता है उसको हार खंदा पेशानी से तस्लीम करनी चाहिए। मैंने एक इलेक्शन लड़ा था, आज भी वो बंदा अयूब सराफ, मैंने उसकी जीत का ऐलान किया, उसको मुबारकबाद दी। आपको भी चाहिए कि आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करें, आला ज़र्फ़ी का। सोशल मीडिया का दौर है, आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करें। अपने कायदीन जो आपको ऐसे गुनोने साजिश में मुलव्वस कर रहे हैं, आप अपना हाथ ऐसे करके जवाब दें उनको और अपनी शिकस्त तस्लीम करें। बहुत शुक्रिया जी, ये थे हम हाजी रियाज जमान साहब। तो चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं इनका। और साद अली खान PP 12 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मौजूद हैं। NA 54 से अजरा मसूद साहिबा और फाद मसूद की नुमाइंदगी के लिए मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं हल्का NA 54 के अपने तमाम वोटर्स का, अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, अपनी बहनों का, अपनी माओं का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शंस में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और 50% के करीब जो टर्न आउट हुआ इस इलेक्शन में, उसमें जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ, जिस अज़म और यकीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स घरों से निकले, उन्होंने एक जमहूरी हक को इस्तेमाल किया, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। और किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात होते हैं
उसमें जो अवाम होती है वो ताकत का सरचश्मा होती है, और अपने उम्मीदवारों का तयन करना, अपनी पार्टी से वाबस्तगी जाहिर करना और अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर एतमाद करना, ये सियासी कारकुनों का हक होता है। जिस तरह बाकी तमाम सियासी जमात के कायदीन ने उसमें हिस्सा लिया, मुख्तलिफ नजरिए और मुख्तलिफ सियासी मंशूर से लोग इस इंतखाब में शामिल हुए और लोगों ने अपनी अपनी सियासी जमात की वाबस्तगी के हवाले से अपना अपना वोट कास्ट किया। इसमें नजरियाती वाबस्तगी सियासी जमातों के हवाले से थी और मजहबी वाबस्तगी मजहबी जमातों के हवाले से थी। कहने को तो इस मुल्क में जो आम इंतखाबात कराए गए वो इस मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम लाने के लिए कराए गए थे, एक सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए कराए गए थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि 8 फरवरी के इंतखाब के बाद जो माशी गैर इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम जिसकी तरफ ये मुल्क अब गामजन है, मुझे डर लग रहा है कि ये शायद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इन इंतखाबात के ऊपर। मैं पहले अपनी बात करूंगा अपनी जमात के हवाले से, उसके हवाले से फिर बाकी जो सियासी जमात के कायदीन हैं वो अपने अपने नजरिए और अपना अपना मौकफ आपके सामने बात करेंगे। मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बात करना चाहूंगा कि इस इंतखाब में ये फॉर्म 45 जो किसी भी इलेक्शन कैंडिडेट के हवाले से एक उसका बुनियादी हक है, और वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुताबिक आपके आरओज आपका रिजल्ट कंपाइल करते हैं, उन रिजल्ट्स का टोटल करते हैं और फिर एक फॉर्म 47 जारी किया जाता है कि जिसके अंदर जो विनिंग कैंडिडेट है उसकी अनाउंसमेंट की जाती है कि किस कैंडिडेट्स ने कितने वोट हासिल किए। ये NH-54 के पूरे 354 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 में आपके सामने रख रहा हूं, और इसकी मैं जो एक हमने समरी बनाई है वो मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों को भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इन फॉर्म 45 के मुताबिक जो इस वक्त हमारे पास फिगर है, जो कि एक ऑथेंटिक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जारी करदा फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारी NA-54 की टोटल वोट्स हैं वो 1,03,850 के करीब है। 1,03,850 कास्टिंग वोट है। ये वो वोट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे को पोल हुआ है, वोट उनको मिले हैं, कैटल के निशान पे जो अजरा मसूद है उनको, और जो उनके रनर अप कैंडिडेट से सेकंड नंबर पे बैरिस्टर अकील साहब, उनको जो वोट मिला है वो है 46,591। 56,000 तकरीबन 57,000 का डिफरेंस नेशनल असेंबली की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। ये इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट है, आप इसको देख भी सकते हैं और किसी जगह पे चैलेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो PP-13 का रिजल्ट है जिस पे नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने किया, फाद मलिक को 56,723 वोट मिले, हाजी उमर फारूक को 24,087 वोट मिले, और उसमें जो लीड थी वो 32,636 की थी। साद अली खान जो PP-12 से हमारे कैंडिडेट है, इनके हलके में जो इनको वोट मिला वो तकरीबन वो जो एग्जैक्ट वोट है वो है 44,010। ये PP-12 के जो फॉर्म 45 हैं उनके 100 कितने पोलिंग स्टेशन 169 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक
44,935 वोट्स, ये इनके टोटल वोट्स हैं जो इनको 169 पोलिंग स्टेशन में अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो इनके पास मौजूद है उसके मुताबिक मिला। और जो इनके रनर अप कैंडिडेट थे मोहसिन अयूब खान साहब, उनको 30,211 वोट मिले और इसमें इनकी लीड 14,332 वोटों की थी। अब मेरा जो आपसे सवाल है कि जो इस वक्त कैंडिडेट्स जिनका इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की है, इलेक्शन कमीशन ने तो अभी इनको अनाउंस नहीं किया, अभी तो आरओ साहब ने इनके फॉर्म 47 जारी किए हैं जिनके मुताबिक इनको इन्होंने विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया। मैं इन कैंडिडेट्स के पूछता हूं इनसे, अगर तो ये इखलाकी तौर पर, मेरे लिए तमाम कैंडिडेट्स काबिल एहतराम है, हम आज सियासी नजरियाती वाबस्तगी से हटकर अगर एक जमहूरी अमल के अंदर जो वोट के ऊपर डाका डाला गया है, जो अगर ये सब इकट्ठे हैं तो हम इस जमहूरी अमल के इस डाके के ऊपर इकट्ठे हैं। ये आज अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ है तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के साथ भी, उनके कायदीन के साथ भी हो सकता है, ये जमात इस्लामी के कायदीन के साथ, ये अवामी तहरीक के कायदीन के साथ। और तहरीक लब्बैक ने तो बाज़ाब्ता तौर पर मेरे एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है कि जो इस इलेक्शन में बेज़ाब्तगियां की गई हैं उसके ऊपर। तो मेरा सवाल उन मुंतखब नुमाइंदों से, नुमान भाई आज उधर आज आगे, मेरा सवाल उन विनिंग कैंडिडेट से है जो कि माशाल्लाह मुझे खुशी है कि मेरे वो भाई नौजवान हैं और पढ़े लिखे, डिग्री होल्डर हैं, बाहर से पढ़ के आए, एक इलाके में हम रहते हैं, हमारी अम्मी खुशी दुख दर्द साझा है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनके खानदान की इज्जत करता हूं, लेकिन इस सियासी अमल के अंदर कुछ अखलाकियात होती है, कुछ मॉरल वैल्यूज होती है, कुछ एथिक्स होते हैं जो पढ़े लिखे लोगों को और नौजवान लोगों को, जो कि एक रोल मॉडल है, जिन्होंने आकर रिप्लेस किया है अपने आप को रवायती सियासतदानों से। आप देखें कि इस इलेक्शन के अंदर खात्मा हुआ है 35-35, 40-40 साल पुरानी फरसूदा और तकियानूसी सियासत का। उस तर्ज सियासत को लोगों ने दफन किया है, उनके तरीकाए सियासत को दफन किया है, उनके रवैयों को दफन किया है, उनके लोगों के साथ जो उनके मामलात थे उनको दफन किया है। हमें खुशी है कि नए नौजवान दोस्त, हमारे भाई मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने रोल मॉडल बनना है, इन्होंने अपने इलाके के लिए रोल मॉडल बनना है, इन्होंने अपने मुल्क और कौम के लिए रोल मॉडल बनना है। मैं सिर्फ इनसे यह सवाल करता हूं कि आया कि ये अपने ज़मीर की आवाज के ऊपर, अपने दिल की आवाज के ऊपर, मैं कोई किसी इस मामले के ऊपर कोई हलफ, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि अगर ये लोग समझते हैं कि ये हकीकी तौर पर इनका ज़मीर मुतमईन है और ये जो 55-56 हजार का डाका कौमी असम्बली की लोगों की वोटों के ऊपर डाला गया और 14,000 वोटों का डाका सूबाई असम्बली की वोट के ऊपर डाला गया, अगर तो ये समझते हैं कि ये इनका हक है और ये जीते हुए हैं, तो फिर जरूर हलफ भी उठाएं, इलेक्शन भी लोगों को सेलिब्रेट भी करें और उसके बाद फिर पब्लिक में भी जाएं। लेकिन अगर उनका ज़मीर गिल्टी है और उनके अंदर थोड़ी भी शर्म है, उनके अंदर कोई मॉरल वैल्यू मौजूद है, उनके अंदर कोई अखलाकियात मौजूद है, कोई एथिक्स मौजूद है। ख्वाजा साद रफीक साहब जो कि हमारी सियासी मुखालिफ जमात से ताल्लुक है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उनको, मैं सलाम पेश करता हूं मुस्तफा नवाज खोखर को, जिन्होंने खुले दिल के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और उन्होंने अवामी राय को अहमियत देते हुए अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट किया। तो अगर तो ये समझते हैं कि वाकई इन्होंने इतने वोट लिए हैं
और इतने वोटों के साथ वो जीते हैं, तो लाएं, रखें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप लोगों को बुलाएं और अपनी तमाम फॉर्म 45 सामने रखें और जवाब दें। कोई एक हल्का बता दे। ये सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, सारों के पास अपने अपने फॉर्म 45 मौजूद है। मेरा फॉर्म 45 गलत हो सकता है, तहरीक लब्बैक वालों का गलत हो सकता है, मलक शाहिद साहब का गलत हो सकता है, जमात इस्लामी वालों का गलत हो सकता है, अवामी तहरीक वालों का गलत हो सकता है। या तो हम सारे गलत हैं और वो एक सही है, या हम सारे सही हैं और वो गलत है। तो इस चीज के ऊपर आए, मैं उनको मीडिया के ऊपर दावत देता हूं, आकर इसके ऊपर अपने इलाके के लोगों को मुतमिन करें, अपनी आवाम को मुतमिन करें, मीडिया को मुतमिन करें, जिनको उन्होंने रोज फेस करना है। अगर तो अखलाकी हवाले से वो एक नई नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अपने फॉर्म 45 दिखाएं। अगर वो मैच करते हैं मेरे से, जमात इस्लामी के उम्मीदवारों से, लब्बैक के उम्मीदवारों से, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से, इवन के यहाँ पर थोड़ी देर पहले चौधरी निसार अली खान साहब और ज़ीशान सदीक भट्ट साहब की नुमाइंदगी भी मौजूद है, उनके कैंडिडेट्स। तो हमें कोई इतराज नहीं, हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर वो इस तरीके से मुंह छुपा कर और हमारी और अवाम की वोटों के ऊपर डाका डालकर वो ये कहे कि वो इस इलाके की नुमाइंदगी करेंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। हम हर वो फोरम जो हमें आईने पाकिस्तान जिसकी इजाजत देता है, वो प्रोटेस्ट के हवाले से हो, पुरअमन प्रोटेस्ट के हवाले से हो, वो अदालतों के दरवाजे खटखटाने के हवाले से हो, या वो मीडिया का दरवाजा खटखटाने के हवाले से हो, इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनको एक्सपोज करेंगे और इनसे सवाल मांगेंगे। मुझे अफसोस है इस बात का भी कि इस पूरे सियासी अमल के अंदर आरओ का रवैया NH-54 के और PP-12 के निहायत ही गैर मुनासिब था। हम आरओ ऑफिस का सुबह 10 बजे तक बैठकर आरओ साहब से मुलाकात का इंतजार करते रहे और हमारे ऊपर आरओ ऑफिस के दरवाजे बंद थे। रात को 3 बजे जो आखिरी मुलाकात हुई, उसके मुताबिक आरओ साहब ने कहा कि आप हमारे रिजल्ट 1 घंटे में कंपाइल करके अनाउंस कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की चीफ कमिश्नर की डायरेक्शन थी कि आधे घंटे के अंदर अंदर तमाम पाकिस्तान के अंदर जो आरओज हैं वो अपना अपना रिजल्ट पहुंचाएं। अगले दिन 12:30 के करीब, जुम्मे की नमाज के करीब अनाउंस होता है, NA-54 का एक फॉर्म 47 में अनाउंस कर दिया जाता है। और तो थोड़ा कितने बजे है PP-12 ना 11 बजे, 11:30 बजे PP-12 का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो आया कि सिर्फ एक फॉर्म 47 दे देने से आरओ साहब के क्या वो कैंडिडेट्स जीत जाते हैं? हम तो उनसे सवाल करते हैं और करते रहेंगे जब तक वो इसका जवाब नहीं देते। मैं बाकी पूरे मुल्क के अंदर, पिंडी डिवीजन के अंदर या पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अटक के अंदर जो बाकी कैंडिडेट्स की रिजर्वेशन है, मैं उनकी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं अवा और टेक्सला के अवाम की जरूर बात करता हूँ। मैं और एक और बात भी करता हूँ, एक और आम बात जो मुझ तक, मेरे कानों तक पहुंच रही है कि उनके कहने के मुताबिक कुछ दोस्तों ने यह भी कहा कि जी वो ये कहते हैं कि हमारे कुछ पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट जो पिंडी की यूनियन काउंसिल्स हैं वो सुबह आए और उन सुबह के रिजल्ट्स के अंदर हम जीते। तो मैं वो भी बताना चाहता हूं कि जो पिंडी की 6 यूनियन काउंसिल इस वक्त NH-54 के साथ और PP-12 के साथ लगी हुई हैं, उनकी नुमाइंदगी, उनके दोस्त यहाँ पे बैठे, उनके रिजल्ट भी हमारे पास है, उनके भी फॉर्म 45 हमारे पास है। और वो जो 58, 1 से लेकर 58 पोलिंग स्टेशन है जो पिंडी की 6 तहसीलें, पिंडी की 6 यूनियन काउंसिल्स हैं जो हमारे साथ लगती हैं हल्के NH-54 में, उनके
जो फॉर्म 45 के रिजल्ट है उन 58 पोलिंग स्टेशन के, उनका रिजल्ट भी मैं बता देता हूं, उनकी तसल्ली और तशफ़ी मैं वो भी करा देता हूं कि उनके जो पिंडी के इलाके के 58 पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें जो NH54 के कैंडिडेट हैं, अजरा मसूद को मिले 13,230 वोट और अकील मलिक साहब को मिले 6,897 वोट। 6,333 की लीड के साथ NH54 के उन 58 पोलिंग स्टेशन से अजरा मसूद इलेक्शन जीती। इसी तरीके से साद अली खान जो उनके इलाके, उनकी 6 जो यूनियन काउंसिल थी, उनमें उनको वोट मिले 12,983 और वहां पे जो कैंडिडेट थे शेर के निशान पर, उनको वोट मिले 11,219 और 1,800 वोटों से साद अली खान उन 6 यूनियन काउंसिल से भी इलेक्शन जीते फॉर्म 45 के मुताबिक। उनकी तसल्ली के लिए ये बात है कि वो जो उनकी बात करते हैं कि वो जो रात को रिजल्ट आए, वो रात को जो फॉर्म 45 से आए वो तो हमारे सामने है और उनका जो रिजल्ट हमने मीडिया को बता दिया। अगर आपके पास वो रिजल्ट कुछ और है तो वो भी आप मीडिया के सामने रख लें, ताकि हम तमाम कैंडिडेट जो यहाँ पर नेशनल और प्रोविंशियल के बैठे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, हम भी अपने फॉर्म 45 में देख लें कि शायद ये वही फॉर्म हो जिसमें हमारा और आपका रिजल्ट मैच कर रहा है, या आपके पास कोई तिलिस्माती फॉर्म 45 है जिसमें कुछ ऐसी तहरीरें हैं जो शायद हमें आम आंखों से नजर नहीं आती, वो भी हमें दिखा दे। लेकिन कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोगों को, मीडिया को सामने लेके आना पड़ेगा। इस तरीके से हम आपको लोगों के वोट के हक में डाका नहीं मारने देंगे। और मैं एक और बात जो साद अली खान ने मुझे भी बताई है कि हमने जो आखिरी वक्त में जो हमारे पास मौजूद था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट के मुताबिक जो उनकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ रहे थे, उनके रिजल्ट के मुताबिक NH54 की 82% की रिजल्ट के ऊपर उस वक्त जो अजरा मसूद साहिबा हैं वो 45,000 से इलेक्शन जीत रही थी और उसका वीडियो एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ने अपने डिस्प्ले में लगाया। और इसी तरह साद अली खान के जो हल्के का रिजल्ट है वो भी आखिरी टाइम पर उसमें वो पिंडी की तहसीलों, पिंडी की यूनियन काउंसिल्स के रिजल्ट मौजूद है और उसकी भी हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। तो ये वो तमाम ग्राउंड्स हैं, तमाम मामलात हैं जो एक किसी भी आम फहम आदमी को उसके ज़हन में सवाल उठते हैं और उसके तमाम जवाब तो हमने दे दिए। अगर आपके ज़हन में इसके अलावा कोई बात है, अच्छा वो आपके सवाल से पहले मैं अपने 2-2 मिनट हर कैंडिडेट को कहूंगा कि वो अपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर दे ताकि उसके बाद आपके सवालात का हम ले सकें। जमात इस्लामी से गुलाम सरवर साहब, अब असलम खान साहब जो है वो लब्बैक से बैठे हैं, आप अपनी तरफ से शुरू कर लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आप मीडिया पर्सन के सामने, अवाम के सामने PP13 में अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ फाद मसूद साहब को। और यहाँ आप तमाम दोस्त अहबाब मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप एक सिस्टम जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर चुका है उसके खिलाफ आप इकट्ठे हुए। अब अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। देख लिया ये तो वो शफाफ, इसको धांधली भी नहीं, इसको ये तो शफाफ धांधली की गई और इसमें कैंडिडेट्स को बिल्कुल साइड लाइन करने की कोशिश की गई और पर्चों से, धमकियों से, हर तरीके से डराने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और आपके सामने मैं तैमूर भाई की बातों से मेरे ख्याल में कोई जी शऊर शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जरा सी अकल से नवाजा है वो इसको रिजेक्ट नहीं करेगा। और आपके सामने तहरीक लब्बैक इसलिए आके बैठी कि जो वोट है वो आपका हक है, उस हक को आप अपने कैंडिडेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो जो आरओज़ हैं वो फॉर्म 45 देते हैं
और जो हमारे कैंडिडेट के और उसके बाद 47 के जरिए उसका फैसला किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि इतनी धांधली, इतनी शफाफ और इतनी खूबसूरत धांधली की गई, जिसकी मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की तारीख में 47 से लेकर टिल 9 आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे पास अभी ये अपने कैंडिडेट्स की रिपोर्ट्स मौजूद थी कि रात 9 बजे तक हमारे कैंडिडेट कोई 17,000, कोई 21,000 7 भाई ले लें, NA 48 ले लें, NA 243 ले लें, NA 240 ले लें, NA 236 ले लें, 237 ले लें, जो कि उठा के उन्होंने MQM के हवाले किया। और 7 भाई जो पहली पोजीशन पर आ रहे थे उनको 3rd पोजीशन पर लाया गया। हम अगर अवाम ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं, लेकिन खवास ने ऐसा किया है और खवास को ये जान लेना चाहिए। मैं आप तमाम दोस्तों की वसादत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अवामुन नास ने अपने कैंडिडेट्स को जो इज्जत दी, जो वोट का हक इस्तेमाल किया, मेरी इंतहाई मोतबाना गुजारिश है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर एक भरपूर स्टैंड ले और अवामी राय का एक उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए। और जिस तरह भाई ने कहा कि यंगस्टर तशरीफ लाए हैं और अपनी शिकस्त को वो तस्लीम करें और मॉरली वो अपने आप को विड्रा करें, तो आपने देखा होगा हुजूर ऐसा होता ही नहीं है। उनके पास एक जुमला होगा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो ये मोहब्बत नहीं है ना ये जंग है, ये तो आप उन लोगों का राइट्स गसब कर रहे हैं। इसको गासिब कहा जाएगा, इनको डकैत कहा जाएगा। जो तो 1 रुपए का पहले डाका डालते थे 10 का, आपने पूरे खानदानों पे डाके डाले। मेरी गुजारिश है कि आपने पीपल्स पार्टी से मलिक शाहिद साहब, फिर जमात इस्लामी सॉरी इस तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चोर है, साहब जी गल है, ये सब मिले और बिलावल साहब भी लाहौर तो आया हुए। बिलावल साहब राती कोई 15,000 वोट तो जितने पहले सुबह पता लगे बिलावल साहब 15,000 तो हार गए। जिस दिन भी बिलावल अक्सी निकल रोड से असी जिस बार भी निकले रोड ते चला वैसा असी ना भी आखने तुसी अगर रोड ते आना चाहो असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रोड ते बैठे अवामी तहरीक से मुदस्सर शाह साहब जी नेशनल के कैंडिडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। बहुत शुक्रिया जी, मैं अपने तमाम मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ कि इतने क्रूशल टाइम पे ये इधर आए और हक का साथ दिया। और बात यह है कि हमारे लीडर जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब हैं, उन्होंने बहुत पहले बता दिया कि जब तक 62-63 पे सही मायनों में अमल नहीं होगा, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब टेक्सला में ऐसी रह के गए हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी उस दिन से मुझे पता है। ठीक है जी, अब इस तरह के लोग जब पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे तो इसी तरह ही होगा। अब बात यह है कि हम इसीलिए सदारती निज़ाम के हामी हैं कि आपकी वोट जो है, जो मुल्क का सरबराह हो उसको डायरेक्ट जाए, बीच में डाका ना डले। ये बीच में डाका डला है, तो इसकी मैं यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है मुतनासिब नुमाइंदगी की हामी है। एक जमात पूरे पाकिस्तान से अगर वो वोट लेती है, अगर वो कोई किसी सीट पे उसको कामयाबी हासिल नहीं होती तो वो असेंबली में नुमाइंदगी नहीं कर सकती। तो हम मुतनासिब नुमाइंदगी के हामी हैं। हमने धरने में इमरान खान के साथ धरना दिया, सिस्टम के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ। आज हमारी करप्ट पुलिस, करप्ट जो अदारे हैं, वो हमें क्या इंसाफ देंगे? बात यह है कि ये निज़ाम ही करप्ट है, ये करप्ट लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने करप्ट लोगों को ही लेके आना है। लेकिन ये बात इनको याद रहनी चाहिए कि पाकिस्तान अवामी तहरीक, किसी भी आमदा तहरीक जो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ निकलेगी, शुरू होगी, पाकिस्तान अवामी तहरीक उसका हरावल दस्ता होगी। जमात इस्लामी गुलाम सरवर साहब ये जरा ठीक है आवाज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब हज़रात जानते हैं कि इस मुल्क से में इंतखाबात से फरार की सारी राहें तलाशी गई और कोशिशें की गई, लेकिन बिलाखिर मजबूर होकर इंतखाब कराना पड़ा। अब इंतखाब कराने के बाद इस वक्त जो रिजल्ट्स आ रहे थे, जो इंतखाबात का जो हुलिया इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है, कौम की राय एक तरफ है और ऊपर सिलेक्टर्स की राय दूसरी तरफ। कराची के अंदर आपने देखा कि वहाँ तो मुकाबला था जमात इस्लामी का, तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी का, MKM का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर बंदूक वालों ने बंदूक वालों को वहाँ जितवा दिया। ये अजीब मंजर है, कौम के राय के साथ बहुत बड़ा मजाक है। इंतखाबात ही वो जरिया है कि जिससे पुरअमन इंतकाली इक़्तिदार होता है, और इस इंतखाबात को भी अगर आप लोगों की राय के खिलाफ, वो अनवर मसूद ने कहा है ना कि तुम्हारे वोट क्या होते हैं, जबकि वीटो हमारा है। आप कौम के वोट एक तरफ है और वीटो दूसरी तरफ है, और उसका नतीजा ये है कि इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत बनेगी वो कैसे चलेगी, इस मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे, और इस मुल्क की आवाम जो बेचारे पिस चुके हैं, जो मसाइल की दलदल में धंस चुके हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का मसला बना हुआ है, बच्चे तालीम से महरूम है, इलाज से लोग महरूम है, ये तो अपने जुकाम का इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल कब तक चलेगी? इसलिए मैं इनकी सबकी तायद करता हूँ। इस इलाके से हमारी PTI जीती है, इनके मैंडेट को तस्लीम किया जाए, और हम सब अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं और इनकी जीत का हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ से अवामी राय से जीते हैं, इनकी जीत को फौरन तस्लीम किया जाए और इसके रास्ते की सारी रुकावटों को खुद दूर कर दिया जाए, वरना ये अवामी सैलाब होगा और उसके बाद इस मुल्क के अंदर क्या हालात बनते हैं, इसकी जिम्मेदारी फिरदारों पर होगी। मलिक तैमूर साहब ने आपको तफसील से हर चीज बता दी होगी। सिर्फ मैं एक कितना कहना चाहता हूँ कि ये जो RO हमारे इधर लगा था, इन्होंने हमारे साथ सरासर ज्यादती की है। हम इनके खिलाफ हर किस्म की कानूनी चाराजोई करेंगे। जो कानून ने हमें रास्ता दिया है हम वो इख्तियार करेंगे। हम अपने वोटर को, मेरा ये पैगाम है, हम बिल्कुल आराम से नहीं बैठेंगे। हम हर फोरम पे इस रिजल्ट को चैलेंज करेंगे, इनका पीछा हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस RO ने और हमारे जो यहाँ के 2 मुकामी नुमाइंदे, उन्होंने जो डाका डाला है हमारे वोटों के ऊपर, इनको हम इंशाल्लाह हर चौक, जलसे, जुलूस में लोगों से भी याद करवाएंगे, खुद भी याद करेंगे। उसके अलावा इतना से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर किसी भी इंसान में थोड़ी सी शर्म या गैरत हो तो उसको अवामी वोटों का इज्जत करनी चाहिए, उसको अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। नहीं तो यहाँ मीडिया पे हमारे साथ आके बैठे, हम उनको ओपन चैलेंज करते हैं, अपने फॉर्म लेके आए यहाँ पर। अगर अपने फॉर्म वो लाके हमारे साथ यहाँ पे नहीं बैठेंगे, हम हर जगह पे उनका मुकाबला करेंगे, गली कूचों में उनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से उनका मुकाबला करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इन चोरों को और इन डाकुओं को पहचानो और इनका पीछा भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। और अपना इस हक को हम लोगों को, जो लोगों ने हमें नुमाइंदगी का हक दिया था, जो हमसे खींचा गया, इसको वापस हासिल करने के लिए इंशाल्लाह हमें हर जगह तक जाएंगे। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है, 24 घंटे गुजर चुके हैं फॉर्म 47 को उसको जारी किए हुए, तो अभी तक की आपने कानूनी वे क्या इख्तियार किया है? क्या आप किसी कानूनी कार्रवाई के लिए अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं, या कोई वकला से मशवरा हुआ है, या कुछ स्टेप उठाया गया? इसमें हमारी अभी आपके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कानूनी जो लीगल टीम है, ILF के जो नुमाइंदे हैं, वो हमारी रिट पिटिशंस तैयार कर रहे हैं तमाम PTI के कैंडिडेट्स की डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला सुबह ही वो रिट पिटिशंस जो है वो दायर हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है, हर कैंडिडेट अपनी इंडिपेंडेंट पिटिशन। मेरा सवाल ये है कि ये जो 57,000 का डिफरेंस था, ये RO साहब ने ये डिफरेंस किसके कहने पर एलिमिनेट किया है और आपकी जीत को, आपकी कामयाबी को शिकस्त में बदला है? यही तो हमारा सवाल है ना जी। मैं यही सवाल मीडिया से भी करता हूँ, यही सवाल उन कैंडिडेट से भी करता हूँ। RO से तो हम ढूंढ रहे हैं RO को कि वो हमें टाइम दे। आज भी हमने सुबह से उनको राब्ता कर रहे हैं, ना उनके दफ्तर में ताले लगे हैं, ना उनका अमला मौजूद है, ना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद है।
तो ये तो अब अदालतें पूछेंगी जो फोरम है, और उनके कहने के ऊपर वो जब उनसे पूछेंगी तो वो फिर बताएं कि ये किसके कहने पे ऊपर। इलेक्शन कमीशन इनसे पूछेगी। ये लीगल फोरम जो है वो हमने इसके लिए रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं कल इंशाल्लाह ताला। मेरा सवाल है कि कल 11 बजे से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें रिजल्ट मिल गए, कल 11 बजे से लेके अभी तक आपने अपना केस फाइल नहीं किया, इसकी क्या वजह ये बता दें। और तहरीके इंसाफ के तहरीके लबैक के बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा है जी आपने मुबारकबाद दी है मलिक फहद मसूद अकबर को, और कराची के इलेक्शन पे आपने एलिगेशन लगाया है, क्या यहाँ का ठीक था और वहाँ का नहीं ठीक था? एक तो आप इसका, दूसरा मेरा इनसे मुदस्सिर शाह साहब से मेरा सवाल है, एक एक करके पहले मैं अपने ना जवाब दे दूं, फिर बाकी अपने अपना भी बोल रही। आपने जो आपका जो सवाल था, हमें कल 12:30 बजे जो इन्होंने रिजल्ट दिया, पहले तो साफ सी बात है कि इंसान कितना ही मजबूत है, साहब का क्यों ना हो, जिस से पूछते थे कि यार कुछ लग रहा है कुछ हो जाएगा, उन्होंने कहा जी 5-10 हजार ना फर्क हो गया तो हो जाए, या 60 हजार ना फर्क नहीं निकलना। लेकिन जब हमारे सामने ये जलजला आया तो पहले तो घंटा मुझे खुद नहीं समझ आई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो उसके बाद फिर जुम्मे की नमाज के बाद हमने एहतजाज की कॉल दी, हमने अपने लोगों ने अपना जो उसका जमहूरी हक है पुरअमन एहतजाज हमने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर किया। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको बुलाया है, और साथ ही हमारी रेट पिटीशंस दायर हो रही हैं, आज वो तैयार हो जाएंगी और सुबह इंशाल्लाह ताला वो दायर कर देंगे। मैं आज यहाँ पर जो हाजिर हुआ हूँ वो इसलिए हाजिर हुए हैं कि हमें फार्म 45 की सदाकत पर यकीन है। आज तैमूर भाई ने आप सबको यहाँ मदऊ किया, आपके सामने अपनी सच्चाई का एक सबूत रखा। सबूत फार्म 45 था, इन्होंने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं जो हमें राय थी। ऐसे ही इसी तरह अटक में या कराची में या दीगर जगह हमने फार्म 45 को एक्सेप्ट किया और हमने उसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर दी। मेरा सवाल है साहब, आप कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को मानते ही, ये सिस्टम सारे का सारा करप्ट है, कोई भी इदारा ठीक नहीं है, तो फिर आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों किया? आपने इस इलेक्शन का बाइकआउट क्यों नहीं किया? उस इदारे की सुपरमेसी, उन इदारों की सुपरमेसी को आपने क्यों? पाकिस्तान अवामी तहरीक 20 साल जो है उसने बाइकआउट किया, लेकिन उसमें हुआ ये, हमारा एक्सपीरियंस तजर्बा ये था कि उसमें हम अवाम से काफी दूर हो गए थे। हम इस सिस्टम को न मानते हुए इसलिए आए हैं कि हम अपना मंशूर, हमने, ये हमारी कामयाबी है कि हमने हर घर, हमने उनका डोर खटखटा के अपना मंशूर दे दिया है, एक अपना विजन दिया है। हम सिर्फ एक अपने मंशूर को अवाम तक लेके आने के लिए। तैमूर साहब का सवाल ये है कि आपने 45 का बार बार जिक्र किया है, जो 47 फॉर्म इशू किया गया है उस पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मीडिया को नहीं बता रहे कि उसमें क्या हुक्म मौजूद है। 86,000 के करीब वोट बैरिस्टर अकील मलिक साहब को मिल रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के दोनों कैंडिडेट्स को मिला के गालबन 65,000 उनके वोट 47 के जो सरकारी इशू हुआ है। इसी तरह जो दो साद अली खान साहब, मलिक फहद साहब, इन दोनों के सूबाई असम्बली के वोट अगर मिलाए जाए तो 92,000 वोट बनते हैं। जी सही। तो 20,000 वहां से पाड़ा कम है। तो ये सवाल आप क्यों नहीं उठा रहे? क्या वजह कि वहां से आपने सिक्कों क्यों नहीं निकाल सके? मैं, ये जो आपने सवाल किया बड़ा वैलिड है। मैं जिस कागज की हैसियत ही नहीं है, उस कागज कंट्रोवर्शियल है, मैंने उसके फिगर्स याद ही नहीं किए ना मैंने देखे कि एक कंट्रोवर्शियल फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। उसमें मुझे नहीं पता वकील साहब के कितने हैं या दूसरे कैंडिडेट के कितने हैं, जो है ही मुतनाज़ा, उसके फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर मैं क्यों बात करूं? मैं तो फॉर्म 45 के फिगर की बात करूंगा, जिसके मुताबिक ऑफिशियली अगर उनके भी डॉक्यूमेंट्स को ले तो वो जो आपने फर्क बताया वो 20,000 वोट किधर चला जाएगा? उस 20,000 वोट का कौन जवाब देगा? गुजारिश है आपने, आप ये नून लीग का एक स्लोगन था इस इलेक्शन के बारे से कि वोट को इज्जत दो, ये आपका अपना जो रिजल्ट है इसको देखकर आप ये जो वोट को इज्जत दो वाला
अब उनका जो नारा है वोट को चोरी करो, अब उनका नारा जो बन गया है वोट चोरी करो। लीगल आप जंग लड़ने जा रहे हैं, लीगल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो लीगल जो जंग होगी, लीगल जो आपकी फाइट होगी, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आपके साथ लीगल फाइट में आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। कि जो सरकारी वोट के हवाले से भी एक सवाल उठा है कि जो टीचर्स हैं, जिस तरह पुलिस के जो वोट होते हैं वो अलग से कास्ट होते हैं, वो इस तरह लाइनों में लग के नहीं, तो वो वोट भी जो आपके मुखालिफ कैंडिडेट है उनको डाले गए हैं। और वो ये भी इतलात है ज़राए के मुताबिक कि 5 करोड़ में कोई खरीदो फरोख्त हुई है, तो उस पर भी कोई आपकी नजर है कि नहीं? कितने वोट डालेंगे? सरकारी वोट कितना डाल सकते हैं? 5000 डाल सकते हैं, 10,000 डाल सकते हैं, 20,000 डाल सकते हैं, 60,000 वोट किधर लेके जाएंगे? उसको कहाँ पूरा करेंगे? अच्छा, मुझे ये बताएं थे 45 का जो फॉर्म है, आरओ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आपको कंप्लीट वो दे दी है। एक तो ये बात, क्या 1 बजे के बाद आरओ जरगमाल तो नहीं बना लिया गया था? तिलिस्मी जो 45 के उन्होंने किए हैं सारे उन्होंने देखें जी, पहली बात तो ये है कि आरओ साहब जो हल्का NH54 के आरओ हैं वो इलेक्शन डे से 5 दिन पहले चेंज हुए। तो आपने उस वक्त 5 दिन पहले चेंज हुए। ये एक सवाल बनता है कि उनको क्यों चेंज किया गया, ठीक है? और एक इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, पहले बना इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, हम उस प्रोसेस के अंदर है। हमने तो ये जो फॉर्म 45 लिए वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जारी किए, आरओ ने तो जारी ही नहीं किए। आरओ साहब को तो शायद मेरी जब रात के 3 बजे उनसे जिस वक्त मुलाकात हुई थी तो मुझे तो इस तरह वो बेफिक्री में लग रहे थे कि जैसे उनको ये भी नहीं पता कि उनके हल्के के अंदर जो कौमी असम्बली का हल्का है उसमें उनके पोलिंग स्टेशन की तादाद कितनी है। तो बहरहाल ये सवाल अब पूछेगी, अदालतें पूछेगी, इलेक्शन कमीशन पूछेगी उनसे। सेकंड डे जब आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, क्या मुलाकात की इजाजत दी गई? क्यों मुलाकात की आपने? हम जब गए हमारा बल्कि सुबह के टाइम मीर आसिम साहब भी वहाँ मौजूद थे, दरवाजे नहीं खोले जा रहे थे, पुलिस खड़ी हुई थी वहाँ पे और उन्होंने मेन गेट से ही किसी को अंदर नहीं आया। हमने एहतियात रिकॉर्ड कराया, अपना वीडियो पैगाम जारी किया और वो मीडिया का चल चुका है। अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप सेकंड डे वहाँ पे मौजूद थे तो आप कर दिया जाएगा, यहाँ से चले जाए? मुझे हमने ये कहा कि पार्टी के लोग बाहर निकले, मुझे ये बताया गया था कि अगर आप 5 मिनट के अंदर यहाँ से ना गए तो आपके ऊपर FIR भी काटी जाएगी। क्या फिर उसके बाद दूसरी पार्टी के लोग? जी बिल्कुल, ऐसे इस वजह से कि वो जाहिर बात है, आपको भी पता है सारे जो भी इन्होंने चोरी की है तो जाहिर बात चोरी में सारे शरीक है। हाँ, मैं तो सिर्फ इनको ये चैलेंज करता हूँ कि जो हवाई फायरिंग करके और आतिशबाजियां करके खुशियां मना रहे हैं, ये मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि अगर वो जीते हैं, अवाम ने उनको वोट दिया है, तो इधर हमारे साथ बैठे या हमें बुलाएं अपने पास, हम अपने फॉर्म लेके उनके पास बैठते हैं और वो अपने फॉर्म भी। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, लोग तो मिठाई खा रहे तो खुद नहीं खा रहे, खिलाई जा रही। अरे ये मैं तमाम आप मीडिया के दोस्तों को ये एक कॉपी जो हल्का NH54 के फॉर्म 45 के पूरे पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, ये एक कॉपी आपको कर रहे हैं, वो दे रही है 12 के भी और NH54 12 के भी दे रहे हैं।